नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। यह है त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 2। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा और आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मैं पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी, ऐसा कुछ था नहीं और मैंने होमवर्क भी नहीं दिया था। उसमें पहले लेक्चर में क्या था हम लोगों का कि हम लोग जो है पहला बात भुजा पहचानना सीखे थे। किया था कि ये समकोण त्रिभुज है। हम लोग त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में जो है अध्ययन करते हैं। ये समकोण त्रिभुज है ए बी एंड सी। अगर मान के चलो, अगर हम एंगल सी यानी अगर यहाँ थीटा लेते हैं, दो केस, एक यहाँ थीटा लेते हैं और दूसरा केस जो है कोई समकोण त्रिभुज है ये भी ए बी सी, और इसमें अगर यहाँ थीटा लेते हैं तो इसमें क्या था, हम लोगों को क्या क्या पहचानना है, कर्ण पहचानना है, लंब पहचानना था एंड आधार पहचानना था। सेम इसमें भी अगर थीटा यहाँ हो तो कर्ण पहचानना है, लंब पहचानना है एंड आधार पहचानना है। देखो कर्ण कौन सा हो जाएगा, तो हमने पढ़ा था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण हमारे पास ये हो जाएगा AC। लंब कौन हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के जो सामने वाली भुजा है वो जो है लंब कहलाती है। तो लंब कौन सा हो जाएगा AB। बाकी जो बच गया वो आधार हो जाएगा। तो आधार कौन सा हो गया BC। इसमें भी देखो कि कर्ण कौन सा होगा, तो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, यानी AC जो होगा वो कर्ण हो जाएगा। लंब कौन सा हो जाएगा थीटा। ये थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने ये है तो थीटा के सामने BC है, तो लंब कौन हो जाएगा BC हो जाएगा। एंड आधार कौन सा हो जाएगा, बाकी जो भुजा बच गया वो आधार हो जाएगा A और AB। तो आई होप कि आप लोगों को इतना चीजें क्लियर हो गई होगी कि लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है। इसके साथ साथ हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय देखा था। पाइथागोरस प्रमेय, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। बस यहाँ पर मैं आपको बस रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक ना। प्रमेय इसमें क्या था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, उल्टा बन गया भाई, इरेज कर देता हूँ, सीधा बना देता हूँ। मान के चलो कोई अगर समकोण त्रिभुज है, थीटा कहीं भी ले सकते हो, यहाँ यहाँ, ठीक ना। तुमको अब समझ में आ गया कि थीटा के सामने वाला भुजा जो है लंब होता है, मतलब तुमको ओवरऑल जो है तुमको भुजा समझ में आ गया कि कैसे देखते हैं। तो ये तो कर्ण हो गया। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता था कि अगर हम लोग को कर्ण निकालना हो यानी AC निकालना हो, तो AC का स्क्वायर जो है वो क्या था, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ से हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण फिर अगर AC हम लोग देखेंगे तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, या AC बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जो है उसका अंडर रूट। ठीक, अगर हम लोग को AB निकालना हो यानी अगर थीटा अगर हम लोग यहाँ लिए हुए हैं, तो अगर AB निकालना हो तो हम लोग क्या होगा, AB हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू, लंब का स्क्वायर अगर हम लोग सीधे अगर वो करो फॉर्मूला से जाए तो यहाँ से लंब का स्क्वायर जो है वो आपका कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है AC है, तो AC का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कर्ण इजीली निकाल लेंगे, या कर्ण क्या हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर हम लोग को आधार निकालना हो, आधार जो है, आधार कौन सा है BC है, तो BC का स्क्वायर बराबर क्या था कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AC, AC का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है AB, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग को सीधे अब आधार निकालना हो तो BC बराबर क्या हो जाएगा, या BC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक ना, AB का स्क्वायर, ये नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा था, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर ABC में तीन ही है, अगर कर्ण दिया हुआ हो, कर्ण और आधार दिया हुआ हो तो लंब निकल जाएगा।
लंब निकालेंगे। अगर आधार और लंब दिया हो, लंब दिया हो तो कर्ण निकल जाएगा। अगर कर्ण और लंब दिया हो तो आधार निकल जाएगा। हम लोग यही किए थे, यही तीन चीजें निकालने के लिए, मतलब ये तीनों भुजा में रिलेशन स्थापित करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर का। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना त्रिकोणमितीय अनुपात। आप लोग हेडिंग डाल देंगे त्रिकोणमितीय मितीय अनुपात। अगर तुम इसको इंग्लिश में लिखोगे तो हम लोग बोलते हैं इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 6 होता है। देखो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। और ये जो 6 अनुपात होता है ये सारा जगह सेम होता है, चाहे तुम अभी 10th पढ़ रहे हो, 12th पढ़ रहे हो, जब इंजीनियरिंग करोगे, जो PhD करोगे, सारा में जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 का 6 होता है। तो पहला जो है वो साइन है, तो इसको शॉर्ट में SINE, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है SIN। दूसरा जो है ये है कोसाइन, दूसरा जो है कोसाइन, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है कॉस। तीसरा जो है तुम्हारा ये हो गया टेंजेंट, तीसरा टेंजेंट है, इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, टेन। चौथा जो है, चौथा तुम्हारा हो गया कोटेंजेंट, इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, कॉट। पांचवा जो है, पांचवा को हम लोग सिकेंट बोलते हैं, सिकेंट, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है सेक। और छठा को जो है कोसेकेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में जो है कॉसेक बोलते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में, ये बोर्ड में तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है कि साइन का जो है शॉर्ट, इसका जो है लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है। कॉस का क्या होता है, ये होता है, ठीक ना। टेन का क्या होता है, ये होता है। लेकिन हम लोग जो है चैप्टर में, इस चैप्टर में जो है इसके शॉर्ट फॉर्म के बारे में ही पढ़ते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म से ही सारा रिलेटेड है। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉस, यही 6 जो होता है वो हर जगह यूज होता है तुम्हारा। मैंने पहले ही बताया 10, 12, बीटेक जहां भी तुम जाओ, यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है। अब हम लोग देख लेते हैं, इसके अनुसार हम लोग देखते हैं, ठीक ना। सबका मान कुछ ना कुछ तो होता होगा, साइन का मान कुछ तो होगा, कॉस का मान कुछ तो होगा, टेन का मान, सेक का मान, कॉसेक का मान एंड कॉट का मान, कुछ तो कुछ हो ही रहा होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है। सारा चीज देखो, त्रिकोणमिति में जो है वो समकोण त्रिभुज से का ही अध्ययन करना होता है, ठीक ना। ये समकोण त्रिभुज में ये थीटा है, ये हो गया A, ये B और ये C, यहाँ हम लोग समकोण त्रिभुज बना देते हैं। अगर ये थीटा है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है। अब देखो हम लोग जो AC है, AC कर्ण हो गया, इसको H से डिनोट कर देते हैं। ये जो है थीटा यानी परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट कर देते हैं। और ये बेस जो है यानी आधार जो है उसको हम लोग B से डिनोट कर देते हैं, ठीक ना। अब देखो हम लोग जो है साइन जो है, साइन का वैल्यू जो लिखेंगे इस थीटा के पर्सपेक्टिव में लिखेंगे, इस थीटा के पर्सपेक्टिव में। तो क्या साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू देखो, अब साइन का वैल्यू होता है, तुमको ये चीज याद रखना होगा, मैं बताता हूँ कैसे याद रखना है, इजिली ट्रिक में बताता हूँ, कैसे एकदम तुरंत याद कर लोगे वो मैं बता दूंगा। पहले देख लेते हैं साइन का वैल्यू क्या होता है। साइन का वैल्यू जो होता है थीटा के अनुसार देखते हैं, लंब बटे साइन थीटा का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी लंब कौन सा है यहाँ, ए बी बटे कर्ण क्या है, AC, यानी P बटे तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा H, ठीक है। अब देखो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था, कॉस,
अब ये थीटा के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो थीटा कॉस थीटा बराबर ये क्या हो गया, आधार आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर क्या हो गया, आधार क्या है BC बटे क्या हो जाएगा AC, कर्ण AC है तुम्हारा, देखो कर्ण AC है, तो BC क्या है, BC को B से डिनोट कर रहा है और AC को S से डिनोट कर रहा है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है तुम्हारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है तुम्हारा P बटे H, P लंब क्या है, तो पहले वो ए बी कर लेते हैं, ए बी भुजा का नाम ए बी, एंड आधार क्या है वो BC, यानी P बटे B, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया साइन कॉस टेन, इतना हो गया, बस तुमको इतना ही ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा नहीं ध्यान में रखना है, ठीक है ना। साइन कॉस टेन, उसके बाद तुम्हारा जो था वो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया आपने 6 बताया था, 3 का वैल्यू बता रहा है। अब देखो यहाँ पर अगला क्या होगा, कॉट। अब देखो एकदम चीजें एकदम इजी हो रहा होगा, एकदम इजी, कॉट थीटा, 3 ही तुमको ध्यान में रखना था। ये इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, एकदम रटना नहीं है, मैं ट्रिक बताऊंगा, तुमको तुरंत याद हो जाएगा। अगला है कॉट, उसके बाद तुम्हारा है कॉसेक, कॉसेक थीटा, और उसके बाद जो है सेक थीटा, ठीक ना। अब देखो टेन का उल्टा करो, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो गया, आधार बटे लंब, आधार क्या है यहाँ BC अपॉन AB, यह क्या हो जाएगा P बटे B बटे P, B ना आधार, आधार बटे परपेंडिकुलर, B बटे आधार बटे लंब, ठीक है। कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, कोसेक जो है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, सबको थीटा के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, ठीक ना। तो कोसेक जो है, कोसेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये हम लोग इरेज कर लेते हैं, स्पेस हम लोग का थोड़ा सा बच जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिख देंगे। तुम्हारा कोसेक जो है, कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, कोसेक थीटा जो है तुम्हारा साइन थीटा का उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तुम्हारा कर्ण क्या है AC, यहां देख लो AC कर्ण बटे लंब, लंब क्या था सिंपल सा उल्टा कर दो, AC अपॉन AB, AB लंब था तुम्हारा P बटे H बटे P, H जो तुम्हारा कर्ण था और बटे P। उसके बाद जो है सेक जो है लास्ट में तुम्हारा सेक जो बचा, सेक थीटा जो बचा वो तुम्हारा कॉस का उल्टा होता है, कॉस को जैसे उल्टा करोगे यानी कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर तुम कर दोगे कर्ण बटे आधार, कर्ण कौन सा है AC, AC बटे BC बराबर H बटे P, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब तुमको लग रहा होगा बाप रे बाप इतना बड़ा लंबा चौड़ा कैसे याद होगा, तुमको याद कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, इतना 3 तो समझ में आ गया होगा कि 3 ही मेन है, बाकी बात रिमेनिंग 3 जो है ऊपर वाला का उल्टा है। अब मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे चीजें याद कर लोगे और इजिली चीजें याद करोगे एकदम टिप्स में। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, एकदम कैसे एकदम इजिली चीजें याद करोगे बताता हूँ। देखो 2-3 ट्रिक में, 2 ट्रिक में बताऊंगा, देखो कैसे होता है। ट्रिक लिखो, ट्रिक 1 सिंपल सा, तुम क्या करोगे यहां देखो लाल LAL लाल बटे सबके नीचे एक दे दो, वो दे दो डिवाइड कर दो कक्का KA, तुम लोग याद करो लाल लाल उसके नीचे कक्का, लाल बटे कक्का, सिंपल लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, याद हो गया। लाल LAL अपॉन सबके अपॉन दे देना है, डिवाइड कर देना है, उसको कक्का से डिवाइड कर देना है। अब इजी हो गया, ये जो है तुम्हारा साइन थीटा हो गया, कैसे हो गया मैं बताता हूँ। साइन थीटा हो गया, ये तुम्हारा कॉस थीटा हो गया, ये तुम्हारा टेन थीटा हो गया। कैसे हो गया, लाल लाल एल देखो, एल एल मतलब कर्ण, तो कर्ण बटे सॉरी लंब बटे कर्ण, ये एल जो तुम्हारा है वो लंब हो गया, के मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है, देखो इधर लंब बटे कर्ण जो होता है वो तुम्हारा साइन थीटा है। अब यहाँ देखो आधार बटे कर्ण, ए से आधार के से कर्ण, आधार बटे कर्ण तुम्हारा कॉस थीटा हो गया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण जो है वो तुम्हारा कॉस थीटा हो गया। यहाँ देखो
और देखो लंब बटे आधार ये तुम्हारा टेन थीटा है, तो यहाँ देखो लंब बटे आधार ये तुम्हारा टेन थीटा है, इजिली समझ में आ गया। ये तुम्हारा लाल बटे कक्का, सिंपल लाल बटे कक्का, लंब अपॉन लंब बटे कर्ण तुम्हारा साइन थीटा हो गया, आधार बटे कर्ण जो है तुम्हारा कॉस थीटा हो गया, लंब बटे आधार जो है वो तुम्हारा टेन थीटा हो गया। सिंपल समझ में अब आ गया होगा। सिंपल सा तुमको याद रखना है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब सिंपल सा तुमको जो है इसमें अगर तुम उल्टा लिख दो कॉसेक, कॉसेक जो है वो साइन के उल्टा होता है कॉसेक, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब तो ये तुम्हारा कॉसेक हो जाएगा, कर्ण बटे आधार तो ये तुम्हारा सेक हो जाएगा, कर्ण बटे आधार ये तुम्हारा सेक हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब ये तुम्हारा जो है कॉट हो जाएगा। अब सिंपली समझ में आ गया होगा तुमको, तो सिंपल तुम याद रखो लाल बटे कक्का, कक्का साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब उल्टा देखोगे तो कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, सिंपल एकदम सिंपल। देखो ट्रिक 2 बताता हूं मैं, ट्रिक टू देखो, पाकिस्तान के बारे में तुमने सुना होगा, पाकिस्तान एकदम भूखा प्यासा रहता है भाई, उसको बहुत चीज की जरूरत है, और इंडिया देखो एकदम हरा भरा है, तो उसी से एक ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान, पाकिस्तान का पी लिखो, पाकिस्तान भूखा, भूखा, भूखा को बी से, ये पी से भूखा प्यासा, प्यासा, प्यासा को भी पी से, पाकिस्तान भूखा प्यासा। उसके बाद जो है हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को एस से, हरा को एस से, भरा, इसको बी से, सिंपल इसको बी से, पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, सिंपल समझ में आ रहा होगा। तो देखो अब सिंपल सा तुम ये तीन इसको सेपरेट कर दो तीनों को। अब देखो ये तुम्हारा हो गया साइन थीटा, ये हो गया तुम्हारा कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। अब तुमको लग रहा होगा ये कैसे हो गया, देखो साइन थीटा, यहाँ देखो P अपॉन एच यानी लंब अपॉन कर्ण क्या था, लंब बटे कर्ण क्या था साइन थीटा, कॉस, कॉस थीटा क्या था आधार बटे कर्ण यानी बेस, यानी बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण क्या तुम्हारा हो गया कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या हो गया तुम्हारा P मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब अपॉन आधार, तुम्हारा टेन थीटा हो गया। सिंपल सिंपल हो गया। और देखो अब सिंपल सा इसका साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो हिंदुस्तान एच अपॉन पी मतलब कर्ण अपॉन लंब जो है वो तुम्हारा कॉस थीटा हो गया। अब तुम्हारा सेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन कॉस थीटा है तुम्हारा बी अपॉन एच यानी आधार बटे कर्ण, तो ये सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और यहाँ कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा सिंपल। देखो टेन थीटा क्या था कि कर्ण बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा ऑर्डर क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सिंपल। तीनों तीनों का वैल्यू निकाल लिया, तीनों तीनों को उल्टा करके हम लोग कॉसेक सेक और कॉट निकाल दिए, सिंपल। ट्रिक 3 भी है मेरे पास, ट्रिक 3 देखो, इतना ट्रिक कोई नहीं बताएगा। चलो ट्रिक 3 देखो, एक और ट्रिक है, इसको एकदम इजीली याद करने का, सिंपल देखो, पंडित की लिख दो, बद्री, बद्री बी प्रसाद, प्रसाद इसको भी पी से, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरे हरे बोल, हरे को एच से, हरे को एच से, अब बोल, बोल को बी से। अब सिंपल सा अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है। पहला जो है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, नीचे जो है कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो साइन थीटा क्या हो गया
परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज मतलब लंब बटे कर्ण। cos थीटा क्या हो गया, आधार बटे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब आधार बटे कर्ण। tan थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपन बेस यानी लंब बटे कर्ण। और इसका उल्टा कॉसेक, कॉसेक क्या हो गया, आधार कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपन बेस यानी तुम्हारा कर्ण अपन आधार। कॉट थीटा क्या हो गया, बेस अपन परपेंडिकुलर मतलब आधार अपन, ये आधार है, आधार अपन लंब। सिंपल, 3 ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप किसी से भी तुमको याद हो जाएगा। तुम लाल बटे कक्का याद रखो, पाकिस्तान हिंदुस्तान भूखा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा याद रखो, या तुम पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल याद रखो। तुमको ओवरऑल जो है याद रखना है चीजें, ट्रिक तुमको पता होना चाहिए, चीजें साइन कॉस टेन जो है सारा का वैल्यू तुमको पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, क्या क्या होता है। तो चलो हम एक बार देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या होगा। सिंपल, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, बना लेते हैं हम लोग, उसी में हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। क्लिक हो जाए भाई, हाँ ये देखो, ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, यहाँ थीटा है, यहाँ जो है 90 डिग्री है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। अब तो इजीली समझ में आ रहा होगा। अब बताओ मुझे, तुम इसको एच कर दो हाइपोटेन्यूज, ये बेस कर दो बी, एंड ये तुम पी कर दो परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर सबका शॉर्ट नाम दे देते हैं। अब बताओ, तुम ही बताओ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कमेंट करते रहो, सबका वैल्यू कमेंट कर दो। कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड टेन थीटा, सबका वैल्यू तुम कमेंट करो। साइन थीटा बराबर क्या था, यहाँ अगर थीटा है तो साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का याद रखो, तो लंब बटे कर्ण। कर्ण लंब क्या है, फिर से कर लेते हैं, लंब जो है एसी है, सॉरी लंब तुम्हारा जो है ए बी है, ए बी बटे एसी, एसी करना, ए बी क्या, पी बटे एच हो गया। कॉस क्या हो गया तुम्हारा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये क्या आधार क्या है, ये तुम्हारा बी सी, बी सी बटे ए सी, ए सी बराबर बी, ये बी है, बी बटे एच, ये तुम्हारा पी था, ठीक ना। टेन थीटा ऑर्डर क्या हो गया, टेन थीटा ऑर्डर क्या हो गया तुम्हारा, ये रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से स्पेस ले रहा है, फिर बाद में लिख दूंगा, ठीक ना। चलो टेन थीटा क्या होगा, तुम बताओ, बताओ जल्दी 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 बताओ, जल्दी 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 जल्दी, टाइम कम है, जल्दी। तुम व्हाइट ले लेते हैं, चल। टेन थीटा ऑर्डर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार था, याद है ना, लंब बटे आधार है। तुम ही बोलो, लंब क्या है, यहाँ ए बी है, आधार क्या है, बी सी है, ए बी क्या है, पी अपन बी। अब देखो क्या था, लाल बटे, तुम किसी भी ट्रिक से तुम चीजें याद रखो, बस याद रखना है। उसके बाद तुम्हारा क्या था कि कॉट थीटा, कॉट थीटा जो है क्या था, इसका टेन थीटा का उल्टा था, तो टेन थीटा लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा हो गया आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। उसके बाद कितना होगा, बी सी बटे ए बी, ए बी क्या होगा, बी बटे पी। उसके बाद क्या है तुम्हारा, और उसके बाद हो गया तुम्हारा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का उल्टा था, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा ये, यानी ए सी बटे ए बी हो जाएगा, यानी एच बटे पी हो जाएगा। और सेम सेम तुम्हारा जो है यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर जो है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, सॉरी यहाँ देखो आधार है ना, कर्ण बटे आधार बराबर तुम्हारा ए सी बटे बी सी बराबर एच बटे पी। अब देखो ये तो चीजें तुमको समझ में आ गया, हम लोगों ने एंगल यहाँ लिया था, अगर हमने एंगल यहाँ लिया था तो इसका लंब यहाँ हो गया। अगर हम लोग एंगल यहाँ लेते हैं तब क्या, सेम होगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। अगर हम एंगल यहाँ लेते हैं तो हमारा जो है कर्ण सेम रहेगा, सिर्फ लंब यहाँ ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। चलो हम तुम लोग करके बताओ, अगर हम लोग एक समकोण त्रिभुज में, ये है तुम्हारा समकोण त्रिभुज,
ए बी सी, यानी ये अब इस वक्त से हम लोग यहाँ थीटा ले रहे थे, अब यहाँ थीटा लेते हैं। ये अगर थीटा है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार, ये लंब हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में इसके सामने वाला जो होता है हाइपोटेन्यूज, और अगर ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बी। अब देखो साइन थीटा, अब निकालो, सबका वैल्यू तो निकाल के दो, जल्दी लिखो। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा इक्वल टू टेन, टेन नहीं, कॉसेक के बाद तुम्हारा था सेक थीटा। निकालो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब बटे कट। अब सिंपल सा तुमको याद हो गया होगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ, लंब क्या है, ये BC, BC बटे कर्ण क्या है, AC, AC बराबर तुम्हारा ये क्या है, P बटे H तो चल ही रहा है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार, आधार ये है तुम्हारा, आधार क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार अपन कर्ण इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार क्या है यहाँ पे AB है, और तुम्हारा कर्ण जो है तुम्हारा AC है, आधार यानी B अपन H। अब तुम टेन थीटा का देखोगे तो टेन थीटा का क्या है, आधार बटे लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। अब देखो लंब क्या हो गया, इस थीटा के अनुसार, इस थीटा के अनुसार लंब तुम्हारा ये है, तो BC अपन AB। अब बाकी बात तुम इजीली निकाल पाओगे। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो कभी कभी ना हम लोग जो है, अगर इसको यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर देखो, हम लोग तो यहाँ सिंपल सा इसको थीटा बोल दिए, थीटा। हम लोग कभी कभी इसको कोण ए बोलते हैं, एंगल ए, कोण ए भी बोल देते हैं। अगर हमको बोला जाए साइन ए, तो हम लोग को यही मानना है कि ये जो है थीटा का बात कर रहा है यहाँ पे। अगर देखो दो चीजें, सिंपल समझो, पेन चेंज कर लेता हूँ, सिंपल चेंज हो जा भाई। हाँ देखो, ये सिंपल सा ये त्रिभुज है, ठीक है ना, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, उसमें ये है 90 डिग्री है, ABC। अगर कोई बोलता है कि साइन ए, इसका क्या मतलब हुआ, साइन ए अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब थीटा वो यहाँ मान रहा है, समझ रहे हो। अगर साइन ए बोलता है तो वो थीटा यहाँ मान रहा है। अगर कोई बोलता है साइन सी, तो इसका मतलब ये थीटा यहाँ मान रहा है। समझ में आ रहा है तुमको, ये थीटा यहाँ मान रहा है। तो देखो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इसके हिसाब से देखोगे तुम, तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी ये थीटा यहाँ पे मान रहा है। तो साइन ए लंब, ये लंब बटे कर्ण, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया तुम्हारा, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो जाएगा साइन ए के हिसाब से। तो थीटा में हमने ये माना, तो लंब क्या BC बटे तुम्हारा AC हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बोल दे साइन सी अगर बोल दे साइन सी, यानी हम यहाँ थीटा मान रहे हैं, यानी इट मीन्स अगर यहाँ हम लोग थीटा मान रहे हैं तो इसका सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, यानी AB लंब हो गया और AC जो है तुम्हारा कर्ण हो गया। समझ में आ गया। अगर तुमको इसी हिसाब से अगर मैं दे दूं, चलो वो निकालना है, त्रिभुज है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई नो तुमको समझना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। और सिंपल सा ये एक त्रिभुज है। अगर मैंने बोल दिया साइन ए इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू टेन बी इक्वल टू टेन ए इक्वल टू सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी। अब देखो सिंपल तो तुम अपने दिमाग में रखना, लाल बटे कक्का, ट्रिक भी अगर याद है तो चलेगा, कक्का लाल बटे कक्का, ये तुम्हारा था साइन, ये कॉस, ये टेन। सिंपल देखो साइन थीटा बराबर साइन ए क्या होगा, पहले याद रखो कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब अगर ए है तो हमको ए के पास जो है वो थीटा मानना है, तो अगर ये थीटा यहाँ पे है तो लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो सिंपल सा तुम्हारा BC बटे कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, तो ये AC हो जाएगा। अब देखो कॉस ए,
यानी कॉस के अगर ए ही के पास ये थीटा अगर मान रहा है तो ये लंब हो गया, तो क्या हो जाएगा ये आधार, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कर्ण है, कर्ण फिक्स होता है, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो हमारा आधार क्या हो गया, ए बी बटे ए सी। अब देखो यहाँ पर टेन बी मतलब सॉरी बी नहीं हो पाएगा, बी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बी 90 डिग्री है और ये एंगल जो है न्यून कोण होना चाहिए, तो ये सी मान लेते हैं, बी की जगह पर हम लोग सी कर देते हैं, ठीक है। टेन सी यानी हम लोग थीटा अब यहाँ पर मान रहे हैं, थीटा अगर हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो हम लोग पहले टेन का वैल्यू क्या होता है, वो लंब बटे आधार होता है, समझ आ रहा है, लंब बटे आधार होता है। यानी लंब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम लोग थीटा मान रहे हैं तो लंब हो जाएगा ए बी बटे तुम्हारा आधार कौन सा हो जाएगा, ये बी सी, सिंपल। अगर अब देखो टेन ए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग थीटा यहाँ मानते हैं तो टेन मतलब लंब बटे आधार होता है, तो लंब कौन सा हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ ए के पास मानते हैं तो ये बी सी हो जाएगा, बी सी लंब हो गया, और आधार कौन हो जाएगा तुम्हारा, ये ए बी आधार हो जाएगा, तो ए बी। समझ में आ रहा है, सिंपल है। अब उसी हिसाब से सेक ए क्या होता है, याद करो, सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। तो अगर कॉस होता है आधार बटे कर्ण अगर कॉस होता है तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। पहले ये पता करो। अब यहाँ ए है, यानी इट मीन्स हम लोग को थीटा जो है ए के पास मानना है। तो अगर ये थीटा है तो कर्ण तो हम लोग का फिक्स है कि एसी हो जाएगा, कर्ण एसी हो जाएगा, और आधार कौन हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो कर्ण ये हो जाएगा, यानी आधार ए बी हो जाएगा, तो ए बी। अब सिंपल सा कोसेक सी का वैल्यू तुम यहाँ पर लिख के बताओ। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें जो है समझ में आ गया होगा। ये बहुत बेसिक चीजें थी, मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया, एक बार अच्छा से तुम लोग ट्रिक लिख लो, चीजें समझ में आ जाएंगी। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक ना। चलो, अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक ना। अगर ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो एंड ये 13 सेंटीमीटर है। हम लोगों ने निकालना सीखा था कि अगर दो भुजा का मान दिया हुआ है तो तीसरा भुजा का मान कैसे निकालना है, ठीक ना। अब देखो, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, तो मुझे चाहिए साइन ए कॉस, स्पेस दे देता हूँ, स्पेस का दिक्कत हो जाता है बार बार, वेट, इस बीच में मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। साइन, हमको चाहिए साइन ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू, टेन ए का वैल्यू, उसके बाद कॉट ए का वैल्यू, सेक ए का वैल्यू, और कॉसेक ए का वैल्यू। इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा, इसको साथ साथ हमें सी एंगल से भी चाहिए होगा, ठीक ना। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लिखा जाए ये देखो, हम लोग ये करते हैं, उसके बाद हम लोग ये मिटा देता हूँ भाई, देखो। तो हम लोग अगर इसको हटा देते हैं, हम लोग सी के अनुसार भी चाहिए होगा, जैसे यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर उसी हिसाब से साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी, कॉसेक सी, ये तुम इसके अनुसार निकालो। अब कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है। साइन का क्या हो रहा होता है, याद करो, लाल बटे कक्का, तुम किसी भी तरह से याद कर सकते हो, समझे। तो लाल बटे कक्का से साइन का वैल्यू क्या था तुम्हारा, लंब बटे बोलो कर्ण। तो लंब क्या है, अगर ए यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर थीटा मानना है, सिंपल। देखो, अगर ये ए को थीटा मानोगे तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये बीसी हो जाएगा। बीसी क्या है, लंब क्या है 12, और कर्ण क्या है, कर्ण फिक्स रहता है, यानी एसी कर्ण हो जाएगा, तो 12/13, सिंपल। अब देखो कॉस ए, यानी यही थीटा मानना है, तो
क्या हो जाएगा, कॉस का ये अगर लंब है तो ये आधार हो जाएगा, तो क्या है आधार बटे कर्ण, सिंपल। तो आधार कितना है 5, 5 अपन तुम्हारा कितना हो जाएगा 13। उसके बाद तुम्हारा क्या है 10, 10 क्या होता है, सिंपल सा पहले तुम याद कर लो कि लंब बटे क्या होता है, बोलो बोलो, आधार, लंब बटे आधार होता है। अब देखो अगर ए पर थीटा मानना है तो लंब ये हो जाएगा तो आधार ये हो जाएगा, तो 12/5, तो ये हो गया तुम्हारा 12/5। उसी हिसाब से कॉट सेक एंड कॉसेक का वैल्यू तुम खुद निकालो। चलो मैं निकाल देता हूँ। कॉट क्या है, 10 का उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब। और तो आधार क्या है, और ए के हिसाब से देखा जाए तो आधार 5 है, क्योंकि लंब 12 है तो आधार 5 हो गया, तो 5/12, इसी का उल्टा। सेक का वैल्यू देखो, सेक क्या होता है, वो कॉस का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, कर्ण तो फिक्स है, तो 13 बटे आधार कौन सा हो गया 5, 13/5। अब देखो कौशिक क्या हो जाएगा, कौशिक जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो यानी कर्ण बटे लंब, तो ये हो गया कर्ण बटे लंब, सिंपल। अब देखो कर्ण क्या है, ए के हिसाब से सब अभी एंगल ए के पास ही थीटा मान रहा है, तो कर्ण कितना हो गया 13 बटे लंब कितना है 12, तो ये 12 हो जाएगा, सिंपल। अब देखो हम लोग को इसी में देखो हम लोग ने अब थीटा जो है ए के पास माना, अब हम लोग थीटा जो है सी के पास माने हैं, क्योंकि ये यहाँ एंगल सी है, साइन सी। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ हम लोग को ये मानना है, कर्ण थीटा मानना है। देखो तो साइन सी मतलब साइन का जो होता है वो लंब बटे कर्ण ही होता है, फॉर्मूला सिंपल, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, अब थीटा अगर सी के पास मानते हैं तो लंब क्या हो जाएगा 5, और ये आधार ये हो जाएगा इसके अनुसार, लंब 5 सी के अनुसार लंब 5, और आधार जो है तुम्हारा वो 12 हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स है, तो कितना हो जाएगा कर्ण लंब कितना है 5, 5/13। कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, यानी अगर ये लंब है एक सी के अनुसार, अगर यहाँ थीटा है सी के अनुसार, अगर ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, तो यानी 12/13 कर्ण। उसका 10 क्या है लंब बटे आधार, तो लंब जो है 5 है, 5/12, सिंपल। उसके बाद आधार बटे लंब, आधार कौन सा है 12/13, सॉरी आधार बटे लंब 12/5, 12/5, सिंपल है भाई, सिंपल है। सेक क्या था तुम्हारा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है 13, आधार क्या है ये सी के अनुसार, आधार क्या है 12, ये सिंपल तुम्हारा 12 हो जाएगा। कौशिक क्या है, कौशिक का वैल्यू यहाँ देखो, कर्ण बटे आधार था, तो कर्ण तो 13 है, आधार क्या हो जाएगा कर्ण, यहाँ कर्ण बटे लंब था ना, तो कर्ण 13 है, लंब कितना हो जाएगा 5, तो 5 हो जाएगा, सिंपल। सब में सेंटीमीटर लगा दो ये। और हाँ ये चीज याद रखना, सेंटीमीटर यहाँ नहीं लगेगा, रीजन मैं बताता हूँ। यहाँ देखो एक मैं बताता हूँ, साइन थीटा में आ जाओ। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू, अगर आपने लिखा है 12 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो ये कट जाएगा, तो ये यूनिट लेस होता है। जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो यूनिट लेस होता है। नोट में करके लिख सकते हो, नोट में करके तुम लिख सकते हो सारा त्रिकोणमितीय अनुपात सिंपल लिख दो कि त्रिकोणमितीय अनुपात यूनिट लेस होता है, उसका यूनिट नहीं होता है, ठीक है ना। तो तुम ऐसे कर सके लिख सकते हो त्रिकोणमितीय अनुपात का यूनिट हिंदी में मात्रा नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, सिंपल, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग इस तरह का क्वेश्चन कर लिया, अब हम लोग ट्राई करते हैं कि जो बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन, मैं अब ट्राई करता हूँ आप लोगों को वो क्वेश्चन करवाने का। चलो तो हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये 2026 में पूछा गया क्वेश्चन था, एकदम सिंपल है। देखो cos थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, cos थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है 4/5, यानी सिंपल सा तुमको एक ABC पेन चेंज कर लिया जाए। देखो एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था। अभी मैं बता देता हूँ, उस समय जब तुम थोड़ा सा अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तुम इजीली कर लोगे चीजें, समझ। तुम ABC तुम समकोण त्रिभुज बना लो, यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो गया। अब क्या है कि तुम्हारा थीटा दिया हुआ है, तो थीटा तुम कहीं भी मान सकते हो, यहाँ मानो या यहाँ मानो,
तो थीटा तुम मान लेते हैं यहाँ पर। अगर सिंपल थीटा लिखा हुआ है, कोई कोण नहीं लिखा हुआ है, तो तुम थीटा यहाँ मानो कहीं भी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, कॉस थीटा बराबर 4/5। तो कॉस थीटा बराबर 4/5। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण हम लोगों ने लाल बटे कक्का से पीछे पूरा कितना सारा ट्रिक देखा है। तो आधार बटे कर्ण, तो हमारा आधार कितना हो गया यहाँ पे, आधार जो है, आधार कितना हो गया, आधार बराबर कितना हो गया 4। आधार कौन सा है हमारा, यहाँ पर अगर थीटा ये है तो ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, ये तुम्हारा कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। आधार, तो आधार हमारा 4 है, कर्ण जो है हमारा, और कर्ण कितना है, वो 5 है। आधार को हम लोग ऐसे कर देते हैं, आधार को BC एंड कर्ण को जो है AC। अगर आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लंब नहीं निकाल लेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था लंब, स्टार्टिंग में ही मैंने रिवीजन करवा दिया था कि लंब कैसे निकालते हैं। तो लंब के लिए हम लोग क्या करेंगे, लंब AB बराबर सिंपल सा पाइथागोरस लिख दो यहाँ, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये ऑब्जेक्टिव है तो इसमें पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में ही लिखना पड़ेगा तुमको। पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर क्या होता है, याद करो, लंब बराबर होता था अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, सिंपल आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे तुम, कर्ण क्या है, कर्ण क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो सिंपल क्या हो जाएगा 25 माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 9, ये 3 हो गया, तो 3 हो गया। यानी तुम्हारा लंब जो है वो 3 हो गया, कर्ण जो तुम्हारा है, कर्ण 5 हो गया, एंड आधार जो है तुम्हारा 4 है। अगर तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, आधार लंब कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, तो तुम टेन थीटा क्या तुम 6 निकाल सकते हो, छोड़ो टेन थीटा, हम सारा त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सिंपल। अब तुम इजीली निकल जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, लंब क्या है AB बटे, लंब बटे कर्ण क्या है AB बटे AC। ये AB का वैल्यू हमने निकाला, कितना निकाला 3/5। यहाँ हमने AB का वैल्यू 3 निकाला, 3/5। वैसा ही 10 का वैल्यू जो पूछा है, 10 का वैल्यू क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है AB बटे BC, AB बटे BC। AB कितना है 5, AB 3 हमने निकाला, 3/4। सिंपली तुम सारा का वैल्यू इजिली निकाल पाओगे। समझ में आ गया, ये तुम्हारा 2026 का क्वेश्चन है। तो VVI हो गया, मतलब इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड में जो है वो आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये था तुम्हारा सिंपल, अगर तुमको इस तरह का क्वेश्चन देखे कि सिंपल सा एक एंगल ये ड्रॉ करो, समकोण त्रिभुज ड्रॉ करो, थीटा है, सिंपल कोई कोण का मान नहीं दिया हुआ है, तो ABC कहीं भी तुमको थीटा मान लेना है। ABC मान लेते हैं, यहाँ पर थीटा है, और ABC में कॉस थीटा 5 कॉस थीटा क्या दिया हुआ है, 5 कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 4। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर हो गया 4/5। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना हो गया, आधार बराबर हो गया, आधार जो है BC हमारा आधार हो गया। अगर थीटा ये है तो लंब ये, आधार ये, तो BC बराबर क्या हो गया तुम्हारा 4, एंड कर्ण कितना हो गया, कर्ण जो है AC जो है वो कर्ण तुम्हारा हो गया 5। तो तुम इजिली आधार लंब नहीं निकाल लोगे, लंब इजिली तुम निकाल सकते हो। लंब क्या हो गया तुम्हारा AB, सिंपल सा AB लंब क्या हो जाएगा अंडर रूट, पिछले हम लोगों ने सेम करा, लंब निकाला। सेम क्वेश्चन ये तुम्हारा 2 बार ये पूछा गया था इस तरह से, पहला बार इस तरह से पूछा गया, और दूसरा बार जो है इस तरह से पूछा गया। तो सिंपल सा कितना हो जाएगा, लंब निकालो, तो लंब जो है कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। पहले तुम लोग डिटेल में लिखना कि आधार का कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक ना। तो हम लोगों ने इसका वैल्यू 3 निकाला था, यानी लंब तुम्हारा 3 हो गया, आधार जो है 4 हो गया, और कर्ण जो है वो 5 हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का वैल्यू तो हम लोगों ने देखा यहाँ, कॉस का वैल्यू है 4/5, या सिंपल सा देख लो ना कि आधार बटे कर्ण होगा, यानी ए बी बटे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए सी होल स्क्वायर प्लस, और नहीं नहीं नहीं, कॉस का होता है, वेट, कॉस ए बी तो तुम्हारा लंब हो गया ना, आधार बटे, यहाँ देखो आधार बटे ये बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर बटे एसी का स्क्वायर, और लंब जो है तुम्हारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर अपन कर्ण का स्क्वायर, तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बटे एसी का स्क्वायर। अब देखो सिंपल, या जा करके लिखो ये था बीसी, बीसी मतलब 4/AC यानी 5 का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है 3/AC, AC क्या है 5 का स्क्वायर। अब सिंपल से सॉल्व कर लो तुम, क्या हो जाएगा तुम्हारा आगे, क्या होगा 16/25 प्लस 9/25, क्या हो जाएगा ये आगे 25, लघुत्तम ले लो, 16 प्लस 9 बराबर 25/25, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी तुम ऑप्शन 1 मार्क कर दोगे। तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। ये तुम्हारा जो है 2026 के बोर्ड में तुम्हारा पूछा गया था इस तरह का क्वेश्चन, सिंपल। अब देखो ये है cos 1/2 1/2, और थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री से छोटा है, तो हमको पता ही है थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा ही होता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा -1। तो हम लोगों ने क्या देखा था, सिंपल सा सम कोण ड्रॉ करना है हम लोग को, ए बी सी, सिंपल, कुछ भी नहीं देखना। अगर थीटा दिया हुआ है तो कहीं पर थीटा मान लेते हैं, उसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू जो है दिया हुआ है, कॉस थीटा बराबर क्या है 1/2, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण तुम्हारा दिया हुआ है। सिंपल से यहाँ पर लंब निकाल लोगे तुम, लंब निकाल के, तो लंब निकलेगा तुम्हारे पास, आधार कर्ण लंब तीनों है ही, तो तुम साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा साइन स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा। तो लंब तुम निकालोगे तो लंब बटे कर्ण का स्क्वायर -1, तो तुम जो भी रहेगा सिंपल सा कैलकुलेशन बैठेगा, निकाल लेना। समझ में आ गया, कमेंट इसका आंसर तुम कमेंट में करो। अब देखो सिंपल सा, ये 10 बराबर, देखो यहाँ कॉस का 3 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, सारा बोर्ड में आया हुआ है, जो ये सब 2026 के बोर्ड में तुम्हारा आया हुआ है। अब देखो यहाँ पर सेम है, सेम क्वेश्चन है तुम्हारा, टेन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में सिंपल सा तुम पहले कोण ड्रॉ कर लो, त्रिभुज ड्रॉ करो, कहीं अगर थीटा दिया हुआ है तो सिंपल सा कहीं भी थीटा मान लो। अब देखो टेन थीटा बराबर क्या हुआ है, दिया हुआ है टेन थीटा बराबर जो है 3/4, तो ये क्या होता है 3/4 में ये क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया, लंब 3 आधार 4, तो कर्ण नहीं निकालोगे, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सिंपल है, अब याद होगा पूरा, आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व करो 9 + 16, यानी कितना हो गया ये √25, यानी ये वर्गमूल करोगे तो ये 5 हो गया। समझ में आ रहा है। तो तुम्हारा यहाँ लंब कितना दिया हुआ था, तो लंब ये अगर थीटा ये है तो लंब ये 3 हो गया, और तुम्हारा आधार 4 दिया हुआ है, और कर्ण कितना आ गया 5 आ गया। अब तुम साइन थीटा का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, साइन थीटा और क्या हो जाएगा तुम्हारा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, हो गया सिंपल। ये तुम्हारा 2024 के बोर्ड में आया हुआ, समझ रहे हो, इतना ईजी है। चलो ये सेम क्वेश्चन है, टेन थीटा का वैल्यू इतना दिया हुआ है, साइन थीटा निकालना है, ये साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कॉसेक और कॉट का ऐड करना है। तो ये तुम जो है होमवर्क है तुम्हारा, और तुम जो है इसका आंसर जो है तुम कमेंट बॉक्स में पेस्ट करोगे, ईमानदारी से बनाना बाबू, अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुमको इजीली जो है बोर्ड में मार्क्स आ रहा होगा। मैंने पूरा अच्छा से बताया तुमको कि कैसे चीज़ें सॉल्व होगा, अगर सॉल्व नहीं करते हो, ईमानदारी से काम नहीं करते हो, तो फिर तुमको दिक्कत होगा, है ना। और तुम्हारा जो है ये तो ये फॉर्मेट हो गया जो पाइथागोरस फॉर्मेट से आता है, मतलब इस तरह के फॉर्मेट में आता है। दूसरा एक और फॉर्मेट होता है, मैं तुमको बताता हूँ, आ जाओ। तो दूसरा फॉर्मेट ये होता है, तुम
तुमको लिख कर देगा, जो तुम्हारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आएगा 2 नंबर का या कुछ ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा तुम्हारा, देखो मैं लिख के बताता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह, वो रिटर्न फॉर्म, ये सिंपल था ना, ऑब्जेक्टिव टाइप था। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है तुम्हारा लघु उत्तरीय में आ सकता है। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ रहेगा कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो टेन थीटा एवं कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अरे उस वक्त डायरेक्ट लिखा हुआ था, अभी जो है वो पूरा हिंदी में लिख दिया कि साइन थीटा का वैल्यू इतना है, मान इतना है, तो टेन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। ये नहीं निकल जाएगा? सिंपल है तुम्हारा, वही है तुम्हारा स्टेप। मैं बता देता हूँ कि अगर लघु तरीके में आएगा तो कैसे लिखना है। देखो तुमको सिंपल सा, देखो क्या होगा, सिंपल सा समकोण त्रिभुज ड्रॉ करो। मैं इस कलम पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। सिंपल है, पिछले वीडियो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में यही ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में बात किया, ठीक है ना। इसमें सिंपल है कि लिख दिया है बस, और कुछ नहीं। तो हम लोग अगर लिख दिया, अगर लघु तरीके में इस तरह का क्वेश्चन आता है, सिंपल था ना। देखो अगर हम लोगों ने इधर, अगर हम लोग देखेंगे इधर, तो क्या था कि हम लोग कॉस थीटा, ये सिंपल बोल देता था कॉस थीटा का वैल्यू इतना है तो टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। उसी तरह यहाँ लिख दिए हैं कि साइन थीटा और 4/5 हो तो टेन थीटा एवं कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए। ये तुम्हारा लघु उत्तरीय 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह क्वेश्चन आया है बोर्ड में, मैं दिखा दूंगा थोड़ा देर में, रुक जाओ। अभी देखो, तो अगर इस तरह क्वेश्चन आया बोर्ड में तो तुमको आंसर किस तरह से लिखना है। सिंपल, पहले त्रिभुज ड्रॉ करो, ए बी सी। यहाँ समकोण त्रिभुज, अगर थीटा है तो, अगर थीटा सिंपल दिया हुआ है, ए और सी नहीं दिया हुआ तो कहीं भी थीटा मान लो, मान लेते हैं। यहाँ हमने थीटा मान लिया। अब देखो लिखेंगे ऐसे, दिया गया है, दिया दिया है, ऐसे कुछ लिख सकते हो, कॉमा साइन थीटा बराबर 4/5 इज इक्वल टू, हम लोग क्या, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, 4, और कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, 5। तो अब हम लिखेंगे, प्रॉपर लिखेंगे इसमें, अगर लघु तो ये क्वेश्चन आ गया, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, प्रमेय से, यहाँ कॉमा लगाएंगे। देखो लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, यानी लंब तुम्हारा, यहाँ अगर थीटा यहाँ है तो लंब तुम्हारा 4 हो गया, कर्ण जो है तुम्हारा कितना हो गया, 5 हो गया। तो आधार भी सिर्फ निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इजीली आधार निकाल लेंगे। आधार क्या तुम्हारा, BC। BC बराबर क्या होता है, अंडर रूट, मतलब आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। सिंपली तुम यहाँ से आधार नहीं निकाल लोगे, सिंपल सा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तुम्हारा कितना आ जाएगा, यहाँ 25 आ गया, 25 का स्क्वायर माइनस 16, 25 माइनस 16, तो यहाँ तुम्हारा कितना आ गया, ये अंडर रूट 9, यानी ये तुम्हारा 3 आ गया। तो तुम्हारा जो है आधार 3 हो गया। अब सिंपली तुम नहीं निकाल लोगे, टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, सिंपल। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, कॉस थीटा का वैल्यू, इसके सामने आंसर लिख देना, बोर्ड के सामने अगर लिखोगे तो सिंपल आंसर लिख देना। उसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये लिख देना आधार बटे कर्ण। उसके बाद ये भी लिख सकते हो तुम, आधार बटे कर्ण के बाद आधार BC है, BC अपन AC, और BC का वैल्यू कितना है 3/5, और इसके सामने आंसर लिख देना। सिंपल है भाई, इतना सिंपल है। तुम्हारा अगर सब्जेक्ट में क्वेश्चन करता है तो 2 नंबर का। इसी तरह से अगर तुमसे क्वेश्चन कर दिया कि यदि, क्वेश्चन कर दिया यदि टेन थीटा इज इक्वल टू 7/24 हो तो, अगर टेन थीटा का वैल्यू जो है 7/24 है, तो तुम्हारा साइन थीटा और सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का मान ज्ञात करें।
जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी से करो। ये तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल है, हमने पिछले स्लाइड में भी यही देखा। सिंपल है, क्या करना है, सिंपल सा पहले इसमें एक तुम्हारा त्रिभुज ड्रॉ करना है, ए बी सी, ए बी सी, ये तुम्हारा समकोण हो जाएगा। यहाँ पर तुम थीटा मान लो, अगर थीटा का कोई एंगल तुमको कोण अगर दिया हुआ नहीं है ए या सी, तो सिंपल कहीं भी मान सकते हो। अब देखो यहाँ पर सी के पास मैंने थीटा मान लिया। अब देखो टेन थीटा और क्या होता है, ऐसे लिखना, दिया है कॉमा टेन थीटा और क्या होता है, 7/24 दिया हुआ है, तो टेन थीटा और क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया तुम्हारा, लंब तुम्हारा हो गया 7, आधार क्या हो गया, आधार हो गया तुम्हारा 24। तो कर्ण नहीं निकाल दोगे, कर्ण, लंब तुम्हारा 7 हो गया, 7 आधार कितना हो गया 24। तो कर्ण निकालने के लिए सिंपल सा क्या क्या करोगे, यहाँ लिखोगे, फिर उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से प्रॉपर। ये अगर लघुत्तर ये क्वेश्चन है तो तुम ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से, अरे राइटिंग थोड़ा खराब है, बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान देना, ठीक ना। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो लंब क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ऐसे ब्रैकेट दे दोगे तो लाइक सही वैल्यू दिया जाएगा तुमको, ठीक ना। अंडर रूट ए बी कितना है, मतलब ए बी तुम्हारा क्या है, लंब है 7 का स्क्वायर, प्लस बी सी क्या है, मतलब आधार है 24 का स्क्वायर, कितना हो गया, अंडर रूट 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो बोलो बोलो। ये सब स्क्वायर तुमको ऐसे याद होना चाहिए। जनरली बच्चा क्या करता है कि 4 चौका 16, 4 दूना 8 है, 1 9, और उसके बाद क्या करता है, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6, 8 दूना 16, 1 17, 5 576 ऐसे निकालता है। लेकिन तुमको अगर 30 तक याद है तो इट वुड बी गुड फॉर यू। तो 576, तो तुम्हारा यहाँ पर कुछ यहाँ पर आ जाएगा जो भी। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि सिंपल सा मान के चलो, तुम अब खुद आएगा कैलकुलेशन करो। सिंपल सा मान के चलो ये एक्स आ गया। अब तुम यहाँ से नहीं निकालोगे, अगर कर्व तुम्हारा एक्स आ गया तो साइन थीटा वाला नहीं निकालोगे, क्या होता है साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है ए बी बटे ए सी। ए बी कितना है तुम्हारा 7, ए सी कितना है एक्स, जो भी तुम यहाँ से कैलकुलेट करो वैल्यू निकालो जल्दी। समझ में आ गया होगा, इतना ही इजी है। अब देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, बोर्ड में आया होगा सेम क्वेश्चन, मैं अभी जस्ट करा, देखो बोर्ड में भी इस तरह से है। ये तुम्हारा 2026 में पूछा गया था क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में तुम्हारा ये क्वेश्चन किया गया था। क्या है क्वेश्चन, ये देखो सिंपल सा, यदि ये रिटर्न था ऑलरेडी, हमने इस तरह का क्वेश्चन कर चुका है, लेकिन ये रिटर्न है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन करवाया। तो बाकी बात रिमेनिंग जो है और भी क्वेश्चन आया, देखो 2025 में ये क्वेश्चन आया था, इस तरह सेम ही है तुम्हारा जो है 2025 में इस तरह का भी क्वेश्चन आया था। सिंपल है, देखो ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। सिंपल सा हम लोगों को लघुत्तरीय में थोड़ा लिख कर करना पड़ता है। चलो मैं ये करवा देता हूँ, बाकी जो है तुम्हारा 2 रिमेनिंग होमवर्क रहेगा, नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक ना, इसका और इसका, ठीक है। चलो हम लोग ये करते हैं, सिंपल सा इसके लिए पहले क्या बताते हैं हम लोग, त्रिभुज बना। इसके लिए पहले एकदम प्रॉपर मैं बता देता हूँ हल। इसके बाद क्या करना, एक त्रिभुज बना लेना, समकोण त्रिभुज ए बी सी। कहीं और अगर थीटा कोई कोण नहीं दिया हो तो सीधे थीटा कहीं मान लेना, यहाँ या यहाँ, तो थीटा इसको मान लिए। अब क्या है लिखना, दिया है टेन थीटा बराबर 5 टेन थीटा बराबर 4। तो या करके ऐसे लिखना, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5 बराबर, इसके बराबर में लिखना ये होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पे, ए बी बटे तुम्हारा बी सी। ए बी तुम्हारा कितना हो गया 4, बी सी कितना हो गया 5। तो ए बी यहाँ लिख देना कि ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 5। तो अब लिखना पाइथागोरस प्रमेय से सिंपल। अब अगर तुम्हारा आधार दिया हुआ है, कर्ण लंब दिया हुआ है, तो कर्ण नहीं निकालो। कर्ण क्या है, ए सी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट
आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक ना। ए बी क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सिंपल सा तुम क्या निकाल दोगे यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा 16 प्लस 25, ये कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 25 कितना होता है, बताओ बताओ बताओ। अंडर रूट तुम्हारा हो गया 141 हो गया, ठीक ना। तो अंडर रूट ये 41 हो गया। अब क्या है कि AC का वैल्यू जो है अंडर रूट 41 है, अंडर रूट 41 आ गया। अब तुम्हारा जो है सिंपल कैलकुलेशन बच गया। ये जगह बचाने के चक्कर में थोड़ा सा देखो क्या है, हम लोग का सिंपल सा पेस्ट कर देना है। 5 यहाँ मैं बनाता हूँ, ठीक ना। 5 स्पेस की दिक्कत हो रही है, लेकिन तब भी अब चलो मैं नेक्स्ट पेज में चला जाता हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन लेके यहाँ पे तुम लोग यहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक ना। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ वो बोला, तो क्या हो जाएगा वो, इस बार ग्रीन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, क्या था, 5 sin थीटा माइनस, पहले हम लोग ये कर लेते हैं ए बी का वैल्यू, ए बी बी सी ए सी। ए बी तुम्हारा लंब है, बी सी आधार है, और ए सी कर्ण है, याद रखना। ये 4 है, लंब 4 है, आधार 5 है, वो अंडर रूट 41 है, 4 5 अंडर रूट 41। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा ब्रैकेट साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन है ना, हाँ, भागा साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा, साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा। सिंपल तुम यहाँ मान डाल दो, 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण ए बी बटे ए सी, माइनस 3 इंटू cos थीटा का वैल्यू बी सी बटे ए सी। अब तुम्हारा यहाँ पूरा डिवाइड, और साइन थीटा का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी प्लस 2 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा बी सी बटे ए सी। सिंपल। अब हम लोग को वैल्यू चिपकाना है, इजिकल टू कितना आया, 5 अपॉन ए बी का वैल्यू कितना है, 4 बटे अंडर रूट 41 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन अंडर रूट 41 इंटू, उसके बाद तुम्हारा ए बी का वैल्यू कितना है, 4 बटे ए सी अंडर रूट 41 प्लस 2 इंटू बी सी का वैल्यू कितना है, 5 अपॉन अंडर रूट 41। अब देखो सिंपल सा ये कैलकुलेशन बच गया, तुम इजीली सॉल्व नहीं कर लोगे, तो अंतिम में जो भी आंसर आएगा उसको NS लिख के तुमको सॉल्व कर लेना है। समझ में आ रहा है, और ये मत बोल देना कि भैया को ये सब नहीं आता है, ठीक है ना। सिंपल सा सॉल्व करो, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इस तरह से तुम आंसर करोगे तो तुमको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। इसी तरह क्वेश्चन तुम्हारा ये भी है, तुम नोट डाउन कर लो, और ये भी क्वेश्चन है जो तुम स्क्रीनशॉट कर सकते हो, जो बोर्ड में पूछा हुआ है, तो तुम कर सकते हो, ठीक ना। तो इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। तो तब तक के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, लेक्चर नंबर 3 में, जो हम लोग वहाँ नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। आई होप आप लोग जो है जितना पढ़े हैं उतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें, और समझ में आ रहा है वो भी बता सकते हैं। और आपको तीनों ट्रिक कैसा लगा, आपको याद हुआ, कौन सा ट्रिक आप प्रोसीड करने वाले, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, तो जिससे कि और भी कंटेंट जो भी आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस नहीं होगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, फिर से त्रिकोणमिति के साथ ही अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।